अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं क्रिएटिव उमैर। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मेरा पर्सनल व्लॉग है, जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि मैं अपना जो कमरे की सफाई है वो कैसे करता हूँ। और सबसे मेन जो चीज़ है हमारी सफाई करने की, वो है मेरा पंखा सफाई करनी, क्योंकि वो बहुत गंदा हो रहा है और बहुत दिन उसमें सफाई नहीं करी। ज़्यादातर लोगों के घर पे मासियाँ वगैरह होती हैं, मतलब जो भी काम करने वाले नौकर चाकर, लेकिन मतलब तुम्हें पता है भाई, हम तो इतने अमीर नहीं हैं अभी। तो मैं अपने कमरे की सफाई खुद ही करता हूँ नॉर्मली तौर पे, और पंखी की ख़ास तौर पे। पहले के टाइम पे तो ये था कि जो मैं अपनी पंखी की सफाई करता था वो ऐसे ही करता था, नॉर्मली तौर पे झाड़ू ली, झबड़ झबड़ झबड़, उसके साथ कुश्तियाँ लड़ी और सफाई तो हो गई। लेकिन जितनी मिट्टी वो आपके सर पे, मुंह में, आँख में, सांसों में, पूरी कमरे में फैल जाती है। ठीक है, तो हमें लगता है कि ईजी है, मतलब झाड़ू से मारना। तो लेकिन वो चीज़ ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि एक तो पंखों की भी सफाई करेंगे, उसके बाद फिर कमरे की सफाई करेंगे, फिर अपनी सफाई करेंगे, और पूरे कमरे में ही वो मिट्टी वापस फैल जाएगी, तो क्या फ़ायदा। उसका तरीकाकार ये है कि मैंने सर्च किया, और बहुत पहले से मैंने सर्च किया हुआ था। तो मैं जो मेथड इस्तेमाल करता हूँ वो झाड़ू वाला इस्तेमाल नहीं करता। अभी मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो इस्तेमाल करता हूँ कॉटन की, या तो मैं टी शर्ट यूज़ करता हूँ, या तो आप कॉटन की टी शर्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पुरानी। ठीक है, या फिर तक्की का गिलाफ। तक्की का जो गिलाफ होता है वो इस तरह का होता है, ये पता होगा सबको। तो जो तक्की का गिलाफ है उसमें ये होता है कि इसका जो जब आप पंखे के ऊपर, पंखे की जो पंखड़ियाँ होती हैं उन पर जब लगाते हैं, और जब उसको मैं भी तरीका बता दूंगा, उसको चल लेके चलते हैं। तो जो हमारा पंखा है वो काफ़ी जो है गंदा वंदा हो रहा है, क्योंकि हमने जो है इसको 3 हफ्तों से सफाई नहीं करी है। तो मैंने सोचा कि भाई सफाई तो करनी ही है, तो क्यों ना लॉग भी बन जाए साथ साथ। ठीक है, तो ये है हमारा पंखा, जो कि काफ़ी गंदा संदा हो गया है, मिट्टी विट्टी जम गई है इसके ऊपर। तो वही दो तरीके जो होते हैं इसके, वही होते हैं कि आप अगर झाड़ू से इसको मारेंगे, सारी मिट्टी आपके मुंह पे चली जाती है, आँखों में चली जाती है, और फिर सफाई भी आपको वापस करनी पड़ती है। तो इसका सीधा सीधा तरीका यार ये है कि मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो कॉटन की टी शर्ट है, और नॉर्मली बहुत ज़्यादा सेफली तरीके से मैं एक स्टूल पे चढ़ा हूँ। काफ़ी अजीब लग रहा है। तो ये है हमारा पंखा। ठीक है, और ये है इसकी पंखड़ियाँ। ठीक है, 3 पंखड़ियाँ होती है भाई। उसका तरीकाकार ये है कि अगर हम इसको ऐसे यूं 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 झाड़ेंगे, तो क्या होता है कि सारी की सारी जो भी, तो सारी की सारी जो भी मिट्टी होती है वो सारी हमारी सांस में, आँखों में, कितने बताओगे। तो ये चीज़ है कि हमने सिर्फ इसका जो टी शर्ट का मुंह होता है ऊपर से, उसको ओपन करेंगे और इसको पंखे की पंखड़ी पे चढ़ा देंगे ऐसे करके। तो अब जो है हमने इसकी जो पंखड़ी है इसके ऊपर मैंने पूरी इसकी कमीज चढ़ा दी है। अगर आप अलग एंगल से देखें तो अब जो है मैं क्या करूँगा कि इसको दबा के, यानी कि हाथ से दबा के इसको सफाई करूँगा। तो जितनी भी मिट्टी होगी वो इसी के अंदर जो है जमा होगी। जो पंखे की नीचे वाली जगह होती है वो तो साफ़ हो गई, और ऊपर से भी अब इसको साफ़ कर लेते हैं। ऊपर से तो हम बस डायरेक्ट स्लाइड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि सारी की सारी जो मिट्टी है वो अंदर जमा हुई है, कहीं भी हमारे मुंह पे नहीं आई। देख सकते हैं, आई एम ईजिली हैप्पी हैप्पी डूइंग इट वेरी हैप्पीली। तो बस आपने ये करना है कि इजी इजी बस इनको, तो मेरा थोड़ा सा
बस इस बात का ख्याल रखना है कि गिरना नहीं है, बाकी सब खैर है। ठीक है, अब जो है आपने इसको नीचे से दो पंखड़ियाँ साफ हो गई हैं, और जो रह गई थोड़ी सी को भी हम ऐसे साफ कर देंगे। काफ़ी अजीब लोग है, मतलब पहले कभी किसी ने इस तरह का बनाया नहीं होगा, लेकिन जो है वो यही है भाई। अब ये तो नहीं कहेंगे कि गिरेगी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो गिरेगी। आपने इजी इसको ठीक है भाई, हमारा पंखा हो गया साफ। तो हमने सामने नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ दोनों तरफ से सफाई करी है, यानी कि फुल ऑन कहीं से भी कुछ भी जो है हमने नहीं छोड़ा। तो मैं तो भाई स्टूल पे खड़ा हुआ था, तो मुझे तो बैलेंस का पता है कि बैलेंस कितना रखना है। तो अगर आप इस तरह से करने की कोशिश करें, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन करें तो बहुत एहतियात के साथ करें कि हर किसी की बस की बात नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि पंखा जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से साफ़ हो गया है, और जितनी भी मिट्टी थी सारी साफ़ हो गई है। तो पहले का फर्स्ट यानी कि आफ्टर एंड बिफोर दोनों की वीडियो अगर आप मतलब दिखा सकूँ शायद, तो देख सकते हैं कि पहले कितना गंदा हो रहा था और कितना साफ़ है, वो भी बहुत इजी तरीके से मैंने साफ़ कर लिया। वरना तो नॉर्मली तौर पे ये पंखा साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये था मेरा जो है तरीक़ाकार पंखा साफ़ करने का, और इसी तरह से मैं घर के दूसरे पंखे भी इसी तरह से साफ़ करता हूँ। क्योंकि नॉर्मली तौर पे ये मेरा कमरे का पंखा था कि अगर मैं इसको सफाई करता झाड़ू वाड़ू मार के, तो यही होता है कि पूरे कमरे में फैल जाती है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। फिर पूरे कमरे की जितनी भी चीज़ें हैं ना, फिर उनको भी साफ़ करना पड़ता है। तो हमें लगता है कि हम झाड़ू से साफ़ करेंगे तो ईजी है, लेकिन वो काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहले पंखा साफ़ करो, फिर पूरा कमरा साफ़ करो, फिर नहाओ धो, क्योंकि सारा मिट्टी आपके पूरे जो है मतलब समझ रहे ना, तो ये चीज़ है। और फर्श पे भी आ जाती है, फर्श भी साफ़ करना पड़ेगा। तो मतलब ये समझ लो कि पहला स्टेप होता है पंखा साफ़ करें, पूरा कमरा साफ़ करें, फर्श साफ़ करें, फिर जाके नहाएं, क्योंकि फिर मिट्टी चिपक जाती है। तो ये मेरा एक लॉग था, क्योंकि नॉर्मली तौर पे मैं पहले भी इसी तरह से बनाता था और साफ़ करता था। तो मतलब सफाई करने का कुछ बनता नहीं था कि भाई क्या फ़ायदा, सफाई करो फिर से गंदा हो जाएगा, तो जांच उड़ाते थे। तो ये काफ़ी लेट हो गया था मेरा, 3 हफ्ते हो गए थे इसको। तो मैंने आज वीडियो भी बनाई और साफ़ भी हो गया। तो इस तरह से सफाई करनी है आपको। तो ये मेरी स्टार्टिंग के लॉग्स हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मुझे एडिटिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़े। जैसे जैसे वीडियो बने वैसे वैसे मैं अपलोड कर दूँ। अगर आगे जाके मुझे सब्सक्राइबर्स मिले, मुझे इस रिस्पॉन्स मिला, तो फिर कहीं जाके मैं शायद अच्छी और ज़्यादा अच्छी मतलब समझ लो ना वीडियोज़ बनाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है डायरेक्ट बगैर एडिटिंग के, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे और पिछले की वीडियोस भी देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, और आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिर बेल बटन दबाएं। वरना मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी इस तरह की रैंडम वीडियोस से तंग आए। तो इसी के साथ अपनी हम वीडियो ख़त्म करते हैं।
क्योंकि इतनी लंबी वीडियो खींचने का मकसद हमें इसको 10 मिनट तक खींचना था। चलें खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।